गुड मॉर्निंग सारनाथ। बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं घर। दक्षिण भारत घूम के सारनाथ का मज़ा अलग है। ये धर्मराज का स्तूप और ऊपर चांद अभी पूरी तरह ढला नहीं, सूर्यदेव भी अभी निकले नहीं हैं। धमेक स्तूप पार्क में घूमने का अपना अलग आनंद है। यहाँ इतने नीम के घने घने वृक्ष हैं, असंख्य होंगे, सैकड़ों, और वो भी छोटे मोटे नहीं, घने घने। एक नीम कई हकीम के बराबर होता है। यहाँ तो सैकड़ों नीम है। वो बुद्ध रास्ता ये बंद है, मेन रास्ता आगे से। वो जैन मंदिर है, वहाँ परिंदे आ रहे हैं। 1 घंटा की मॉर्निंग वॉक अपनी हो चुकी है। हम अभी तो केवल, मेरा ये फोटोग्राफी सीजन चल रहा है। 1 घंटे मॉर्निंग वॉक के बाद जब सूर्योदय निकलने लगते हैं, फोटोग्राफी करने में बहुत आनंद आता है। जब सूर्योदय होने लगता है, जब सूर्य की किरणें जर्रे जर्रे पर पड़ती हैं, तो पूरा जर्रा खूबसूरत हो जाता है। क्या पहाड़, क्या नदियाँ, क्या समुंदर, क्या बाग बगीचे, जर्रा जर्रा खूबसूरत हो जाता है। उल्लू भी खूबसूरत दिखने लगता है। अभी उल्लू भी दिखाते हैं। यहाँ मृग है। त्रिवेंद्रम के जू में एकदम मेरा मोबाइल ही खाने आ गया है। तो त्रिवेंद्रम के जू में इनको देख के, हिरणों को देख के इनकी याद आ रही थी। ये मरियल हैं, वो कुछ ताकतवर थे। यहाँ इनको रहने के लिए ये खाना मिला हुआ है, इसमें ये रहते हैं। सूर्योदय हो चुका होगा, लेकिन अभी सूर्योदय दिख नहीं रहे। थोड़ा ध्यान करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, सूर्योदय आ जाए तब जर्रे जर्रे की खूबसूरती का आनंद लिया जाए। अब सूर्योदय दिख रहे हैं, वृक्षों के ऊपर आ गए। अब यह धरती और खूबसूरत हो गई, अब खूबसूरती बढ़ गई। सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं जहाँ जहाँ, वहाँ की खूबसूरती दुगनी हो गई। हम भी खूबसूरत हो गए। देखें उल्लुओं का क्या हाल है। उल्लुओं से पहले तोते महाराज दिख रहे हैं। तोते महाराज अपने घोंसले से निकले हैं, मतलब इन्होंने अपने घोंसले पर कब्जा कर लिया था। 1 महीने में इन लोगों ने अपने घोंसले पर कब्जा करने में सफलता पाई, गिलहरी से मुक्ति पाए। लेकिन ऐसे बेफिक्री से डाल में बैठे हैं, गिलहरी फिर आके उनके घोंसले में कब्जा कर सकती। चोंच लड़ा रहे हैं, लग रहा है तोतों का जोड़ा है। तोता तोती लग रहे हैं। दूसरे के प्रेम में ताक झांक करना मनुष्य का स्वभाव है। हम उसी स्वभाव का पालन करते हुए इन लोगों का वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब भी करना ठीक नहीं है, चलते हैं। प्रेम में मगन ने घोंसला को खाली छोड़ दिए हैं। अब इसमें फिर गिलहरी आके कब्जा कर सकती है। सूर्यदेव फिर कुछ ऊपर आए। उल्लू का जोड़ा अपनी जगह वैसे ही विराजमान है। 1 महीने बाद हम आए हैं, तब भी ये उल्लू का जोड़ा वैसे ही बैठा हुआ है। क्या हाल है उल्लू?
देख रहा है। दोनों सशंकित दो के देख रहे हैं कि वो मोबाइल चमकाने वाला आदमी फिर आ गया, या ये कह रहे हो वो जब मोबाइल चमकाने वाला उल्लू फिर आ गया। क्या आनंद से है। त्रिवेंद्रम के जू में इनके बड़े भाइयों को हमने देखा था, बड़े खतरनाक उल्लू थे। त्रिवेंद्रम केरला के जू में इनके बड़े भाइयों को भी 4-5 दिन पहले ही तो देखा था। उनके सामने ये कुछ नहीं है, बच्चे की तरह हैं। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये बूढ़े हो चुके हैं। गिलहरी यहाँ भी एक ठो आ रही है। गिलहरी हिम्मती है। सूर्यदेव कुछ और ऊपर आए, इनकी किरणें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं आगे। सामने धमेक स्तूप, सूर्यदेव, नीम का पेड़ और ये चेयर, कुल मिला के बड़ा खूबसूरत वातावरण बना रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। सूर्यदेव के निकलते ही मंजर कितना खूबसूरत हो जाता है। ये हमने गलत नहीं कहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष देखिए क्या खूबसूरत हो गया है माहौल। तोते का जोड़ा अब नहीं दिख रहा। प्रेम करते करते कहीं उड़ चला, दाने पानी के फिराक में। घोंसला भी खाली है। फुदकती हुई मैना आ गई, कुछ कह रही है। क्या कह रही है पता नहीं। इनकी बोली का हम समझ जाते, मैना की, तोते की, उल्लू की, गिलहरी की। इनकी बोली समझ पाते तो कितना अच्छा होता है। इस उल्लू के जोड़े ने यहाँ परमानेंट अपना घर बना लिया है महीनों से। कोई इनको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता हमारे अलावा। यहाँ विदेशी अधिक आते हैं, लोकल में हम ही आते हैं, और जो आते हैं वो इधर उधर घूम के चले जाते हैं। उनको उल्लू से कोई मतलब नहीं है। और ये उल्लू का जोड़ा ऐसे ही यहाँ प्रेम से रहता है। इसी नीम की शाख पर बिजली गिरी थी। अब वो पिछला गम भुला के नई शाखें उग चुकी हैं। ऐसे ही जीवन चलता है। पिछले गम का रोना कोई रोता नहीं, सब विस्मृत कर देता है और नए उल्लास में, नए आनंद में जीवन चलता है। ये फैले हुए स्तूपों में कई अरिहंतों का वास होगा। कई सत्य को जानने वाले ज्ञाता यहाँ आए होंगे और ध्यान करते करते ज्ञान प्राप्त करके मौन हो गए होंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबको ज्ञान देना की आवश्यकता सबको नहीं महसूस होती। जो ज्ञानी पुरुष है वो मौन भी हो जाते हैं। अब बहुत ज्ञान प्राप्त करके लोग दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी दुनिया देख के हम बड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके लोग दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं और ज्ञानी संत महात्मा बन के घूमते हैं। लेकिन जो असली ज्ञानी होते हैं चुपचाप मौन हो जाते हैं। उनको क्या ज़रूरत है दूसरों को ज्ञान देने की। वो जानते हैं कि इस पीढ़ी को हमने ज्ञान दे भी दिया, ये पीढ़ी अच्छी हो भी गई, तो आगे नई पीढ़ी को कौन ज्ञान देगा। उनको भी तो इसी प्रकृति से ही सीखना है। उनको इसी प्रकृति में रहना है और जैसी प्रकृति है वैसा आचरण करना है और इसी से इनको सीखना है। इसीलिए जो जिन्हें ज्ञान हो जाता है, बहुत से ज्ञानी ऐसे ही मौन हो जाते हैं, चुपचाप अरिहंत बन के
भी अर्यंत बनने की भी उनको आवश्यकता नहीं। अर्यंत तो आदमी ही उनको बना देता है, लेकिन चुपचाप धरती से कूच कर जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में जो है उनको प्रकृति के अनुसार जीवन जीना है। ये दुनिया ऐसे ही है, सबको अपने हाल पे छोड़ दो। नमस्कार। Tatiampi buddham saranam gacchāmi, Tatiampi dhammam gacchāmi, Tatiampi sangham saranam gacchāmi, Saranagamana sambuddham, Pāṇātipātā vīramani sikkhapadam samādhyāmi, Adinādānā vīramani sikkhapadam samādhyāmi, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नमो बुद्धाय। बहुत से अज्ञानी आते हैं सारनाथ में ज्ञान प्राप्त करने, और कुछ उन्हीं अज्ञानी में कुछ चालाक होते हैं जो ज्ञानी बनकर उपदेश देते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। गुड मॉर्निंग सारनाथ, नमस्कार।